सभी को हरिओम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन इनटू द क्लास। आज वायु नमस्कार के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हम जानते हैं वायु, द एयर एलिमेंट इज प्रेवलेंट एवरीवेयर, मतलब हर जगह है होती है एयर एलिमेंट। इस संसार में इफ देयर इज नो एयर देयर इज नथिंग। ये चीज हम बहुत अच्छे से अभी कोविड टाइम्स में तो समझ ही चुके हैं। Air is not only important for human beings but also animals but also plants. यहाँ तक कि फायर को भी जलने के लिए सम अमाउंट ऑफ एयर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एयर इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। जब हम ह्यूमन बॉडी की बात की करें तो एयर एलिमेंट जो है वो इस सेक्शन में ज्यादा प्रेवलेंट रहता, उत्पन्न होता है। बट देन इट इज फाउंड इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ अवर बॉडी। अपने शरीर के हर एक अंग में वायु जो एयर एलिमेंट है वो पहुंचती है। जैसे ह्यूमन शरीर 75% वाटर से बना है, स्टिल 25% नहीं है। अग्नि जो बोलते हैं वो अगेन मणिपुर चक्र के आसपास है, लेकिन जो एयर एलिमेंट है वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। और जितना फायदा है एयर एलिमेंट का उतना ही वो नुकसानदायक भी हो सकता है। योगा में हम जब भी बात करते हैं तो चक्रास में बात कीजिए तो हमारा जो हृदय चक्र, हार्ट चक्र, अनाहता चक्र जिसमें होता है, दैट रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट। मुद्रास की बात करें तो हमारी इंडेक्स फिंगर, ये वायु मुद्रा हम लगा देते, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट। तो इस तरह से हर जगह, वेदर इट इज ओशन, वेदर इट इज माउंटेन्स, ओशन में भी आप किसी भी तरह का वाटर स्पोर्ट्स कीजिए, स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग में आपको घड़ी घड़ी ब्रीदिंग करनी पड़ती है। वाटर स्पोर्ट्स में आप जाइए, यू नीड टू कैरी दैट ऑक्सीजन सिलेंडर। सिमिलरली यू गो टू द माउंटेन्स, देयर आल्सो यू नीड एयर। Anyone, any living being cannot be without air, and air is prevalent. It is like omnipresent. जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान हर जगह है, हर जगह एयर भी है। ओके जब भी हम एयर से रिलेटेड जैसे कहा जाता है कि हर एक शरीर में हर एक चीज की एक लिमिट रहती है। ओके गुड भी एंड बैड भी। तो वो बैलेंस स्ट्राइक करना इज इम्पोर्टेंट, जिसके लिए हम मुद्रास यूज करते हैं। तो अगर बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ एयर है, वायु जो है वो करेक्ट अमाउंट में है, तो इट इज गुड। अगर बढ़ता है तो वो किस तरह की तकलीफ हमको देता है? तो वेरी कॉमन वन इज गैस एंड एसिडिटी की तकलीफ हर एक जन को होती है, बिकॉज यू नो आजकल तो बहुत ज्यादा होने लगी बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड फूड ईटिंग पैटर्न्स एंड स्लीप, इनफैक्ट स्लीप ऑल्सो। तो इससे होने वाले सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है? गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पैल्पिटेशन। बिसाइड्स दैट समटाइम्स ब्लड स्ट्रीम में ये एयर एलिमेंट की वजह से बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, and because of that sometimes it gets stuck into the while going through the heart, while blood circulation वो stop करता है, and because of this air bubble that is formed in the blood stream हम लोग को suddenly chest pain वगैरह होता है, which we think कि whether it is a heart attack or something, but sometimes हम देखते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ गैस एसिडिटी की वजह से है। So it is just that a small bubble of air which can create a havoc, पूरे हमको एकदम बेचैन बना सकता है वो छोटा सा एयर का बबल। आप सोचिए ना, हमारी इतनी पतली सी नसें होती हैं, उसमें ब्लड भी है, उसमें ये छोटा सा एयर बबल है, तो ये इतना सा एयर बबल हमें कितनी तकलीफ दे सकता है। सिमिलरली आजकल जो बहुत ज्यादा और एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, दैट इज आर्थराइटिस। वेदर यू से RA और OA, सब हर एक में वात ही है। दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वात, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रही हूं मैं। दोनों में मेन रीजन इज वात, एयर एलिमेंट। तो आप देखेंगे कभी कभी किसी किसी को हर एक उंगली में, हर एक जॉइंट में, टिप ऑफ द फिंगर्स तक दुखता है, खासकर सुबह सुबह ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। हाथों और पैरों में स्टिफनेस आ जाती है, बॉडी में से स्विफ्टनेस पूरी निकल जाती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर बैलेंस्ड थ्रू वायु नमस्कार। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं
When we speak about Surya, it is fire, it is heat, it generates heat into our body. इसलिए it is done as warm up as well as a full main course main course exercise also. When we speak about Chandra Namaskar, it is like a meditative, restorative practice जो आराम से हम करते हैं. Body, maybe at the end of the day also you can do Chandra Namaskar. Not just because चंद्र रात में निकलता है इसलिए नहीं बोल रही हूँ. After any heavy workout, Chandra Namaskar can be done. And रात को इसलिए बोल रही हूँ, आप खाना खा के 2-3 घंटे के बाद करके फिर आप सोएंगे, तो it acts as a meditative thing to your body. इसलिए चंद्र नमस्कार आपको बॉडी को ठंडा रखता है. Similarly, Vayu Namaskar has that swiftness in it. It removes stiffness from the body. And ये आर्थराइटिस जैसे पेन वगैरह सब जो होते हैं उससे डील करने में बहुत काम आता है. लेकिन जब भी हम अभी नए हैं तो नए में आपको उतने स्विफ्टनेस से करने नहीं आएगा. आप नॉर्मल जैसा दूसरे आसन करते हैं उस तरह से ही करेंगे. मैं शायद आपको एक फर्स्ट वाला स्विफ्टनेस से बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि टू नो कि हाउ इट फील्स लाइक, वो कैसा लगता है. लेकिन आपको जब भी मैं करवाऊंगी साथ साथ में, तो आप लोग अपनी क्षमता के हिसाब से क्या करिएगा. वन मोर थिंग अबाउट एयर एलिमेंट आई वुड लाइक टू से, जैसे एयर जब भी प्राण हम जब भी ब्रीदिंग भी करते हैं, प्राणायाम भी जब भी करते हैं, वी डू इट फ्रॉम 1:2. 1:2 मतलब एक बार सांस 1 के रेशियो में हम सांस लेते हैं, 2 के रेशियो में भी रिलीज इट, वी एक्सेल इट. मतलब इनहेलेशन अगर आप 10 सेकेंड्स ले रहे हैं तो एक्सेलेशन हैज टू बी 20 सेकेंड्स. सो ये मतलब कैसा है, आपको ये सारा बैलेंस करना, ये जो है एयर एलिमेंट को बैलेंस करना बॉडी में, दिस इज वेरी एसेंशियल. बट वी हार्डली पीपल नो अबाउट दिस वायु नमस्कार. And initially they feel it is very difficult, but believe me, it is not difficult. Though it has 34 steps in it. Okay, जो remember करने में time लगता है, but I hope आप लोग वीडियो देख के सीख लेंगे तुरंत. अगर रेगुलर प्रैक्टिस में आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख लेंगे उसको. The other thing about air when we speak, हम लोग के जैसे प्राणायाम में हमेशा कहा जाता है breathe through the nose, breathe through the nose. Nose breathing is very important and not the mouth breathing. But then again प्राणायाम में मेरे ख्याल से किसी ने मेंशन भी किया था कुछ दिन पहले, एंड किसी ने उसके ऊपर डाउट भी पूछा था ग्रुप में. प्लावनी प्राणायाम जो होता है, प्लावनी प्राणायाम किया जाता है, हम उसको मुंह से हवा लेते हैं, मुंह से हवा लेते हैं और हमारे पेट को उससे फुलाते हैं. ओके, एंड फिर उसको छोड़ा कैसे जाता है, दैट गेट्स रिलीज्ड ईदर विद बर्प्स, डकार से, या फिर थ्रू द एनस, थ्रू फार्ट्स. सो एयर एलिमेंट हमारी बॉडी में उत्पन्न यहाँ पर होता है इस एरिया में, लेकिन रिलीज कहाँ से होता है, ईदर थ्रू योर माउथ और थ्रू द एनस, दैट इज गुदद्वार. मुंह से आप डकार मारिए या थ्रू एनस आप उसको रिलीज कीजिए, थ्रू गुदद्वार रिलीज कीजिए. तो लेकिन प्लावनी प्राणायाम कभी भी किसी एक्सपर्ट के बिना ना कीजिए. आपको एक बार बता दिया है मैंने सिर्फ, लेकिन उसको बिकॉज इट इज वेरी एडवांस्ड प्राणायाम, नॉट पॉपुलरली नोन एज लाइक भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, क्योंकि हर एक ने उससे नहीं करना है. पीपल हु ऑलरेडी हैव दिस बात का इश्यूज एंड गैस ट्रबल, एसिडिटी ट्रबल, शुड नॉट गो फॉर प्लावनी प्राणायाम. ओके, मैं इतना आपको एयर एलिमेंट के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर बॉडी. आपके शरीर में फायर सिर्फ मणिपुरा चक्र में होगी, ओके, उसके लेकिन वो बाकी शरीर के अंगों में फैलेगी नहीं. वाटर 75% ऑफ योर बॉडी, बट ये एयर जो है, एयर इज प्रेवलेंट राइट फ्रॉम द टिप ऑफ योर फ्रॉम द स्कैल्प टू द टिप ऑफ द टो. हर एक अंग के हर एक इस हिस्से में है शरीर के. एंड व्हेन वी आर डूइंग वायु नमस्कार, सिमिलरली वायु नमस्कार की प्रैक्टिस भी ऐसी होगी जिसमें आप आगे भी झुकते हैं, बैक बेंडिंग भी करते हैं, साइड लेफ्ट एंड राइट बेंडिंग करते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं, अपवर्ड पोजीशन में जाते हैं. सो इसलिए इतने सारे पोजेस हैं उसके कि इट गेट्स इनटू 34 स्टेप्स, जिसको तुरंत रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल है. ओके, सो जैसे तो मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी जो है, एयर एलिमेंट की जो एनर्जी है, ये जो आसन है, ये एक आसन दूसरे को लीड करता है. बिकॉज जैसे एयर स्विफ्टली चलती है, द पोस्टर्स ऑल्सो स्विफ्टली गो फ्रॉम वन टू अदर. वैसा है वायु नमस्कार.
ठीक है, तो अभी हम आपको करके बताएंगे। मैं फर्स्ट टाइम आपको पूरा करके बताती हूँ, आप देख लीजिए, फिर 2 more times मैं आपको साथ साथ में करवाऊंगी, ठीक है। और कौन वो नहीं करेगा जिसको ज्यादा लंबर पेन है, वो बेंडिंग वाले एक्सरसाइजेस, बेंडिंग वाले पोस्चर्स अवॉइड कीजिएगा। जिनको नी पेन वगैरह है वो नी पेन वाले एक्सरसाइजेस को, आसनास को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। पीरियड्स में जो पेट दबने वाले आसन है उसको अवॉइड कीजिएगा। आप बाकी के चाहें तो जरूर कर सकते हैं, ओके। So this is not a very big topic, लेकिन आपको दो तीन बार कराऊंगी तो लगभग अपना टाइम कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा साइड व्यू आपको देती हूँ सो दैट आप समझे एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ। Okay. Okay. So 1, Namaskar Mudra. Stretch out your arms, place it on the waist, back पे रखिए, inhale, up 3, stretch down, मैं एकदम धीरे से कर रही हूँ, into Padhastasana 4, slide up again, take a back stretch, 5, slide down again into Padhastasana 6, lift your left leg up, take it behind, 7, swing your arms up, एक step miss के 7, bend on the left side, 8, bend on the right side, 9, swing your arm up and down, come to the stretching puppy pose, stretch yourself down, come up into plank pose, transitional plank, and then into Ashtang Namaskar. Either 10 seconds आपको रुकना है. This is pose 12. Breathing करते रहेंगे. 13, Bhujangasana, inhale up. 14, downward dog, exhale down. 15, right leg up, straight up. 16, left leg up. 17, left leg in the front. 18, both the arms up. 19, bend right. 20, bend left. 21, swing your arm up and down. 22, go down into stretching puppy pose. 23, from transitional plank, get into Ashtang Namaskar. Again, either 10 seconds rukna hai. 24, getting into Bhujangasana. 25, downward dog position. 26, left leg up. 27, right leg up. 28, right in the front. 29, left in the front. 30, come up and take a back stretch. 31, slide down into Padhastasana. 32, come up again, take a back stretch. 33, slide down again into Padhastasana. 34, come up, swing your arm and get into Namanasana. Okay? चलिए आप अभी साथ में कीजिए मेरे, धीरे धीरे करेंगे, 2 बार करेंगे बिकॉज डेफिनेटली पूरा कंफ्यूज हो चुके होगे आप लोग कि किसके बाद क्या स्टेप है, तो धीरे धीरे साथ में करेंगे. Okay? 1, stretch your arms, हाथों को खोल के बैक पे रखिए. 2, take a back bend. पादहस्तासन में स्लाइड हो जाए. 3, वापस एक बार ऊपर आए एंड टेक अ बैक स्ट्रेच. 4, स्लाइड डाउन अगेन. 5, इनटू पादहस्तासन. 6, लेफ्ट लेग को उठा के पीछे ले लीजिए. 7, both the arms up. 8,
आप अपने लेफ्ट साइड में झुक जाएं। 9, राइट साइड में झुकें। 10, आर्म को स्विंग कीजिए इस तरह से। एंड 11, दोनों हाथों को सामने लेकर गेट इनटू स्ट्रेचिंग पपी पोज। 12, प्लैंक पोज में आ जाइए एंड इनटू अष्टांगासन। इधर 10 सेकंड्स रुकिए। 13, भुजंगासन में आइए। 14, डाउनवर्ड डॉग। 15, राइट लेग ऊपर। 16, लेफ्ट लेग ऊपर। 17, लेफ्ट लेग सामने। 18, both the arms up. 19, राइट में बेंड कीजिए। 20, लेफ्ट में बेंड कीजिए। 21, swing your right arm. 22, into stretching puppy pose, Svanasana. 23, from plank pose, get into Ashtangasana. 24, Bhujangasana. 25, downward dog. 26, left leg up. 27, right leg up. 29, right in the front. 30, left in the front. 31, come up and take a back bend. 32, slide down, Padhastasana. 33, up again into back stretch. 34, sorry, एक miss हो गया. And you come into Namanasana. Okay. और एक करना चाहेंगे? Yes. हाँ दीदी कीजिए। चलिए। यूजुअली इसमें सांस वगैरह नहीं फूलती है बिकॉज इट इज नॉट वेरी बहुत सारा एफर्ट नहीं लेना पड़ता है, तो आई होप किसी की भी सांस नहीं चढ़ी है ये करते समय। चलिए 1, आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए बैक पे रखिए, टेक अ बैक बेंड 2, स्ट्रेच डाउन इनटू Padhastasana 3, come up again, take a back stretch 4, go down again 5, लेफ्ट लेग को उठाते हुए पीछे ले लीजिए 6, 7, both the arms up, दोनों हाथों को ऊपर लीजिए 8, bend towards your left 9, bend towards your right 10, swing your left arm up and down 11, get into stretching puppy pose, Svanasana. 12, plank pose से होते हुए get into Ashtangasana. इधर 10 seconds hold कीजिए, breathe कीजिए. Bhujangasana. 14, downward dog position. 15, right leg up. 16, left leg up. 17, left in the front. 18, both the arms up. 19, right में bend कीजिए. 20, left में bend कीजिए. 22, swing your arm up and down.
23. Stretching puppy pose. 24. From plank position, get into Ashtanga Namaskar. Bhujangasana, inhale 24. Downward dog 25. Left leg up 26. Right leg up 27. Right in the front 28. Left in the front 29. Stretch up 30. Backwards. Downwards into Padhastasana 31. Again, take a back stretch 32. Padhastasana 33. और ऊपर आते हुए swing your arm and get into Namanasana 34. तो जैसे कि आपने देखा है, all the sides of your body move. इसमें easy steps, difficult steps सब मिला के सबका समावेश है ये. Through the 34 steps when you go, हर एक जो step है, it leads to the other step. इसके लिए that is why it is swiftness बोलते हैं, इसको swiftness में आता है. वैसे तो इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, like unlike सूर्य नमस्कार, इसको हम ऐसे एक या दो ही कर सकते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है. But then if you want to balance the air element in your body, you may try it more times also. ज्यादा भी आप कर सकते हैं इसको. चलिए quickly एक short meditation कर लेते हैं. Sit in any one of the meditative poses. Hands in Jnana Mudra, index finger को thumb के टिप पे ज्वाइन कर लीजिए. पहले तो 3 बार हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे. जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे? आप सांस लेते हुए थोड़ा करेंगे, फिर होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए बाकी का गायत्री मंत्र बोलेंगे. मैं आपको एक बार बताती हूँ करके, ठीक? तो अभी सांस लेते हुए ओम भूर्भुवः स्वः, इतनी सांस लेनी है. अभी होल्ड करनी है. तत्सवितुर्वरेण्यम्, अभी छोड़नी है. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ठीक है? तो फर्स्ट हाफ में आप इनहेल करते हुए बोलेंगे मंत्र, बीच के पार्ट में आप होल्ड करेंगे अपनी सांसों को और फिर सांस छोड़ते हुए रेस्ट ऑफ द गायत्री मंत्र कंप्लीट करेंगे. अगर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है तो खाली फर्स्ट पार्ट में इनहेल कीजिए और लास्ट पार्ट में एक्सहेल कीजिए. आई मीन होल्डिंग का पार्ट मत ना कीजिए अगर आप नहीं करना चाहते हो. कुंभक का भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है अपने बॉडी के लिए. योगा में आपको कोई भी तरह का स्पाज्म, कोई भी तरह का पेन वगैरह है तो आप अगर मंत्र जाप करते करते कुंभक लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है. तो इसके लिए कुंभक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर एयर एलिमेंट. दैट इज द रीजन मैं ये वाला मेडिटेशन आपको करवा रही हूँ. गायत्री मेडिटेशन इस तरह से किया जाता है प्रैक्टिस में. आप और ये 3 बार मेरे साथ करेंगे. चलिए, इनहेल करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः, होल्ड. तत्सवितुर्वरेण्यम्, एक्सहेल. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Inhale. Om Bhurbhuvat Swaha Tatsavituर्वरेण्यम् Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nः Prachodayat. Inhale. Om Bhurbhuvat Swaha Tatsavituर्वरेण्यम्. Exhale. Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्. Keep your eyes closed, आंखें बंदी रखें. पूर्ण ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे. ज्ञान मुद्रा में हाथ रखिए. लेफ्ट हैंड नीचे आपके एंकल पे, राइट हैंड को ऊपर रखिए. दिस इज पूर्ण ध्यान मुद्रा.
आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। बंद आंखों से आप ओम का चित्र बनाएंगे। ओम शांति ओम, ओम आनंद ओम का पाठ करेंगे, जिसमें हर एक ओमकार के साथ साथ आप ओम का चित्र अपनी आंखों के सामने बनाते जाइए, बंद आंखों के सामने। सांस लेते हुए ओम, ओम आनंद ओम, ओम, ओम शांति ओम, 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 शांति ओम, शांति ओम। Feel the vibration of ओमकार। शरीर के हर एक अंग में ओमकार के कंपन को महसूस कीजिए। आपका शरीर का हर एक अंग ओमकार की पॉजिटिविटी से भर चुका है। Feel that positivity, energy of ओमकार reaching out to all the corners of your body. In this morning hour, absorb that positivity, and with that positive mind and positive thought, rub your palms, हाथों का घर्षण करके अपने चेहरे पर रखें। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ लीजिए। This was a very small topic, तो इसके लिए जल्दी फिनिश हो गया है। आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो पूछिए। हरिओम जी। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन हो या किसी को कुछ प्रतिक्रिया देने का है तो दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा था दीदी कि अभी अब ध्यान में सांस लेते हुए अपन ने गायत्री मंत्र बोलने के लिए बोला है, तो हमको सांस लेते टाइम आवाज से बोलने का कि मन ही मन में बोलने का है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सांस लेते समय वो दिक्कत होती है कि सांस लेते हुए बोलिए। तो ये जो चीज है, आप साइलेंस में जब भी करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से होती है। आप बिना आवाज की जब भी करते हैं वो बहुत अच्छे से होती है। लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये तरीका सिखाना था, इसलिए मैंने आवाज के साथ आपको करने बोला। बट देन टू अचीव दैट कंप्लीट मेडिटेटिव पोज एंड रेस्ट इन माइंड, आप उसको सांस आवाज के बिना करेंगे तो वो और अच्छा होता है और इफेक्टिवली होता है। बिकॉज जब भी हम फिर लेते हैं तो फिर वो मुंह से भी हवा जाती है और नाक से सांस ले नहीं पाते हैं। तो इसके लिए पहले हम सांस ले लेते हैं। और इसमें आपने नोटिस किया होगा, फर्स्ट पार्ट हम सांस ले कम रहे हैं, होल्ड कम कर रहे हैं, लेकिन एक्सलेशन के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं। सो जस्ट लाइक बिफोर द सेशन आई टोल्ड यू 1:2 में हम लोगों ने करना चाहिए ब्रीदिंग। सांस अगर 10 सेकेंड्स ले रहे हैं तो 20 सेकेंड्स ब्रीद आउट टाइम होना चाहिए। तो ये गायत्री मेडिटेशन जब भी करते हैं उसमें बहुत अच्छे से लागू होता है। नेवरदलेस जिसको भी सांस रोकने के लिए इससे तकलीफ होती है बिकॉज ऑफ हार्ट कार्डियक इश्यूज और अस्थमा या हाई बीपी पेशेंट्स को भी, तो उन्होंने रोकना नहीं है, उन्होंने सिर्फ इनहेलेशन करना है और एक्सहेलेशन करना है। मन में मन ही किया तो ज्यादा अच्छा हो रहा है, ज्यादा अच्छा होता है। दैट्स राइट। मुझे आपको बताना था तो इसलिए मैंने आवाज के साथ करने दिया, बट डेफिनेटली मन में किया हुआ ज्यादा अच्छा होता है। बराबर। कितने बार करना है वो? आप जितना चाहे कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव और बहुत एकदम आपको मेडिटेटिव पोज में ले जाता है वो। बहुत शांति मिलती है वो करने से।
मिनिमम 11 बार तो कर ही सकते हैं, टाइम लगता नहीं है उसको ज्यादा। गायत्री मंत्र तो 108 भी करे तो 15 मिनट के ऊपर नहीं लगते हैं। बराबर। लेकिन सांस लेते टाइम अगर बोलने का रहा तो प्रैक्टिस से आ जाएगा ऐसा लगता है भी। हाँ जी, ये सांस लेते टाइम गायत्री मंत्र अगर बोलने का है तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। हाँ, तो इट विल नीड प्रैक्टिस। हाँ, वो तो बहुत डीप प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, करते 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 आ जाएगा आपको। उस टाइम थोड़ा साउंड भी अलग आता है। लेकिन वो आप जब भी एकदम साइलेंट माइंड से आप करेंगे, आंख ये इसमें अंदर ही अंदर, तो वो उसका अलग ही फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। और पॉज करते टाइम अपन सांस रोकते हैं उस टाइम 2 बार मंत्र बोल सकते हैं, और सांस छोड़ते टाइम 2 बार या 3 बार गायत्री मंत्र बोल सकते हैं मन ही मन में। हाँ जी, राइट, जैसा अपना सांस रोकने का प्रैक्टिस है वैसा। करेक्ट। इसलिए वो सिखाते समय उस तरीके से टुकड़े में सिखाया जाता है। बट देन अदरवाइज पूरा एक साथ, जिसको कैपेसिटी, जिसकी लंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, कुंभक लगाने की कैपेसिटी अच्छी है, वो एक बार इनहेल करके पूरा गायत्री मंत्र एक्सहेलेशन के साथ छोड़ सकते हैं डेफिनेटली। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कुंभक कैपेसिटी एंड ऑल्सो फिजिकल लिमिटेशंस जो होती है वो ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो इसलिए जब भी हम जनरली सिखाते हैं तो फिर वो डिवाइड करके सिखा देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो कर लेंगे, वो उनको अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो भी, तो दैट कैन कॉज हार्म टू देम। सो वो बेसिक लेवल से बताना जरूरी होता है। धन्यवाद। और Any other questions? किसी को भी कुछ और क्वेश्चंस या डाउट्स पूछने हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, एक चीज मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं योगा इंस्ट्रक्टर हुई, अभी मैं डिजिटल योगा कोच भी हूँ। तो हु इज डिजिटल योगा कोच? दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट बिसाइड्स योगा इंस्ट्रक्टर, एंड जो मैं ओम योगा एंड प्राणायाम सेंटर पिछले 10 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ। जस्ट अ मिनट। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी मैं ले ही रही हूँ बहुत सालों से। कुछ जो मेरे क्लाइंट्स है वो लायंस क्लब है, पिल्लाइस कॉलेज है, ITM इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं हमारे गुरुजी के साथ जा चुकी, ऐसे काफी जगहों पर जा चुकी हूँ। इसके बजाय दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल योगा कोचिंग। डिजिटल योगा कोचिंग में हम करते क्या है, हम बहुत सारे वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं। बिसाइड्स दैट कोर्सेस डेवलप करके वी पुट इट ऑन आवर वेबसाइट। तो वो मेरा अभी फुल फ्लेज चालू हो गया है। आई हैव माय ओन प्लेटफॉर्म ऑन द डिजिटल वर्ल्ड, वेबसाइट है मेरी खुद की, जिसमें आई हैव दिस डिफरेंट कोर्सेज। जैसे लास्ट सैटरडे को ही मैंने योगा फॉर थायराइड का वेबिनार लिया था, मेरा वो कोर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए कि ये दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर पीपल। सो वैसे योगा फॉर थायराइड है, वैसा डेली योगा चैलेंज भी है, जो हर 5 दिन का योगा प्राणायाम और बाकी एक्सरसाइजेस मेडिटेशन आप क्या कर सकते हैं, वो उसका एवरी डे का अलग अलग सिस्टमाइज्ड प्रैक्टिस वीडियोस बनाकर अपलोड किए गए हैं उसमें, विद कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब लिमिटेशंस जिसको फॉलो करनी है और इजी वे में कैसे कर सकते हैं। हर एक तरह का इनहेलेशन एक्सहेलेशन, मतलब नॉर्मल क्लास में जैसे करते हैं उस तरह से रिकॉर्डिंग्स उसमें अवेलेबल है। तो कंप्लीट पैकेज ऑफ सेल्फ लर्निंग, जस्ट लाइक आजकल एकेडमिक्स में एंड दूसरे कोर्सेज अवेलेबल है, आप खरीदिए, उसको पढ़िए। DIY किट्स मिलते हैं, क्राफ्ट किट्स मिलते हैं, DIY किट्स, डू इट योरसेल्फ। उसी तरह से ये एक सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ पेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज बनाए हैं मैंने, जो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। अभी तक 3 ही अवेलेबल है, योगा फॉर थायराइड, फेशियल योगा एंड डेली योगा चैलेंज। तो ये आप एक बार खरीद लेते हैं तो आपके पास ये लाइफ लॉन्ग रहता है, आप लगाकर अपने फैमिली के साथ भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद अपने सेशन के बाद सिर्फ अपना वेबसाइट लिंक आपको डाल दूंगी, आप खरीदे ना खरीदे दैट इज इररिलेवेंट। आप खाली चैनल को सब्सक्राइब, वेबसाइट को देखिए एक बार किस तरह से बनाई गई है, और आप सब्सक्राइब भी करके अगर रखेंगे खाली उसको, तो मैं कुछ भी अपलोड करती हूँ हेल्थ रिलेटेड तो उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। मेरे YouTube वीडियोस भी है उसमें, Instagram वीडियोस भी है, सब कुछ उसी में वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाता है।
besides that, something which I am also very excited about, ठाकुर गुरुजी हमेशा मुझे इंसिस्ट करते थे कि भारती दीदी आपको इधर रुकना नहीं है, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। उस थॉट को मैंने कंसीव करते हुए उन्होंने मुझे बोला था कि आप लिखना चालू कीजिए, आप जो बताते हैं आप उसको पेनिंग स्टार्ट कीजिए। तो आई स्टार्टेड पेनिंग डाउन अ बुक, एक आई एम ऑथर टू अ बुक नाउ, यू नो, उसको कंप्लीट करने का ही मेरा अभी चल रहा है, उसको फुल स्विंग में मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। The book name is Food and Fitness Fundas, and the sub caption is Don't Diet, Eat Wise, Sleep Tight and Work Out Right. तो अगर सबकी ब्लेसिंग्स होएगी तो बहुत जल्दी ये बुक मैं रिलीज कर दूंगी, एंड आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगी। इसकी जो इंफॉर्मेशन है वेबसाइट वगैरह पे भी मैं दूंगी। तो आई डेफिनेटली नीड ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन, यू नो, कि मैं ये जल्दी से जल्दी कर पाऊँ। कंटेंट वगैरह लिखना चालू कर दिया है, काफी कंटेंट है, मुझे ही नहीं पता था मैं इतना कंटेंट लिख पाऊंगी। तो अब जब ये लिख रहे हैं तभी पता चल रहा है कि कितना कुछ है लिखने के लिए। तो या आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ। बराबर, आप इंटरेस्टेड है तो सबका ब्लेसिंग है ही, सबका ब्लेसिंग है। थैंक यू। नहीं, हमारे पवार गुरुजी जो ओम योगा एंड प्राणायाम सेंटर के फाउंडर हैं, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, फैमिली सपोर्ट तो डेफिनेटली है, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। एंड ठाकुर गुरुजी हमेशा मुझे वो बोलते रहते हैं, भारती दीदी रुकना नहीं है। एवरी कॉल, एवरी टाइम ही स्पीक्स टू मी, वो मुझे बोलते हैं आपको यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आपको रुकना नहीं है। और ये लिखने के लिए वो मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं, बट देन समहाउ यू नो वो एक ये रहता है कि हाँ मेरे में नहीं है वो लिखने का, मेरे में नहीं है। दो आई एम ऑथर टू 2 अदर बुक्स ऑल्सो, लेकिन पब्लिश नहीं की हुई है, बस लिख के रखी हुई है उसको, मैंने पब्लिशिंग नहीं किया है बुक्स का अभी तक। बट देन ये बुक आई एम रियली प्लानिंग टू पब्लिश। ऑल द वे कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अंजलि भाई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, भारती दीदी, हाँ जी, आप जो कर रहे हैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत सीखने को मिलता है नया नया कुछ। अब हाँ जी। आज जो है उसकी रिहर्सल करेंगे। अच्छा, जरूर जरूर। आपको अभी एक और बार करना चाहते हैं? वो एक बार कर सकते हैं, टाइम है 10 मिनट। आई डोंट माइंड, अगर आप लोग करना चाहते तो मैं करा दूंगी। हाँ, वो उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। करना चाहते हैं कराऊं? हाँ जी, हाँ चलेगा चलेगा। Okay. 1. Namaskar Mudra. Stretch out your arms. 2. Place it on the back. Take a back stretch. 3. Slide down into Padhastasana. 4. Slide up. Take a back stretch again. 5. Again slide down into Padhastasana. 6. Place your arms in the front. Left leg ऊपर उठाइए, पीछे ले लीजिए. 7. Swing both the arms up. 8. Bend right or bend left. 9. Bend right. 10. Swing your left arm up and down. 11. Get into stretching puppy pose. 12. From classic plank, get into Sashtangasana. 10 seconds break कीजिएगा, hold कीजिए. 13. Inhale into Bhujangasana. 14. Exhale into downward dog. 15. Inhale, right leg up. 16. Left leg up. 17. Left leg in the front. 18. Both the arms up.
19, bend right. 20, bend left. 21, swing your right arm. 22, stretching puppy pose. 23, front plank pose. Get into Sashtangasana. 24, Bhujangasana. 25, downward dog position. 26, left leg up. 27, right leg up. 28, right in the front. 29, left in the front. 30, slide up into Padhastasana. Into back stretch. 31, slide into Padhastasana. 32, up into back stretch. 33, Padhastasana. And 34, swing your arm into Namaskaras. वेरी गुड। बहुत कम समय में हो जाता है और बहुत अच्छे सभी पोजेस हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत 34 ये स्टेप्स हैं उसमें, तो लगभग पूरा। एंड जैसे कि आपने देखा होगा, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, बोथ द साइड्स एंड फ्लैट ऑन द ग्राउंड, अपवर्ड, सब मूवमेंट्स होती हैं। दैट इज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग इंट्रोडक्शन में, बिकॉज एयर एलिमेंट है, एयर इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है, तो वैसे ही हम हर पोजीशन में इसके आसनास करते हैं। अच्छा लगा भारती दीदी, सभी पोजेस इसमें आ गए है ना, बहुत से पोजेस इंक्लूड हो गए, बहुत अच्छा लगा। करेक्ट, राइट। वीडियो ओ, किसका? मेरा वीडियो पॉज हो गया? थोड़ा देर हुआ था, अभी ठीक है। अच्छा, हाँ। तो लेकिन इस सीक्वेंस कभी कभी हमको याद नहीं रहता। वो सीक्वेंस याद रखने के लिए बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जल्दी याद नहीं होगा। सूर्य नमस्कार के सीक्वेंसेस फिर भी याद हो जाते हैं इसके, क्योंकि 34 हैं, तो इट विल टेक टाइम। कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, वो टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर करेंगे कंटिन्यूस तो वो याद हो जाता है। लेकिन इफेक्टिव है, बेल्चिंग होता है इससे। हाँ जी, इससे बेल्चिंग होता है, इसका मतलब है अच्छा कि वायु नमस्कार जो है, या तो पीपल हु रियली हैव दिस वात का तकलीफ, बहुत ज्यादा वात की तकलीफ जिनको है, उनको बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो अगर कर सकते हैं तो आप दिन के सीधा 5 भी कर दिए तो आपका तो पूरा ही एक्सरसाइज हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट। सो काइंड ऑफ, अगर और भी ज्यादा करना है, आप 12 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 5 सेट्स ऑफ वायु नमस्कार कर लीजिए, एंड 1 सेट ऑफ चंद्र नमस्कार कर लीजिए एज अ मेडिटेटिव पोज। या चंद्र नमस्कार भी ज्यादा करना चाहते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो यू नो, और कोई आसन की जरूरत ही नहीं, इसमें सारे आसन आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। 3 चीज भी आप कर लो तो बहुत कुछ आ जाता है। आखिरी का मेडिटेशन भी अच्छा लगा, मेडिटेशन में बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न पूछने का है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक पूछना चाहूंगी भारती दीदी, हमने लास्ट में जो मेडिटेशन किया ऐसे हाथ पकड़कर 2 टाइम्स ओम को, जब ओम बोला, ओम शांति, फिर ओम, तो जब पहली बार ओम बोला तो इनहेल करते हैं सांस को? नहीं, उसमें आप नॉर्मल इनहेलेशन में ही करते हैं। नॉर्मल इस तरह से किया, ये हम वायु मुद्रा लगाते हैं, शायद आपको वो देखा नहीं होगा। होल्ड नहीं करना है, इस तरह से आपको पैर पे रखना है, ठीक है। ये सिद्धासन में मैं बैठी हूँ, बट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी पोज में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये इस पोज में रखना इजी होता है, इसलिए मैं सिद्धासन में करवाती हूँ इसको इस तरह से। सिद्धासन कैसे किया जाता है? आपका अपना एक पैर का जो ये है हील है, वो आपके पेरिनियम रीजन के पास आप रखते हैं, द अदर लेग गोज अप दिस वे, दिस इज सिद्धासन।
पीरियड्स में लेडीज ने ये करना नहीं है, ओके। एंड देन आपका लेफ्ट ज्ञान मुद्रा आप बनाते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड अप, स्पाइन स्ट्रेट। ओमकार, वो जो ओम ओम आनंद ओम का किया था मैंने, ठीक है, तो उसमें आप पहले यू इनहेल, ओम ओम आनंद ओम 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 शांति ओम। सो बेसिकली इसमें आपको ज्यादा ब्रेथ कंट्रोल बोला नहीं जाता है, क्योंकि वो लय में ऑटोमेटिकली आप जैसे भी ब्रीदिंग कर रहे हैं करते जाइए, बट डिफॉल्ट हम लोग को अभी इतने सालों से ओमकार के पहले वो डीप ब्रेथ लेने की आदत पड़ी है। अदरवाइज यू कैन जस्ट गो विद द नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक दैट यू कैन फॉलो, क्योंकि कोई कोई इतना लंबा ओमकार करते हुए ब्रेथ होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें 4 बार ओमकार हो जाता है, एक ओम ओम आनंद ओम 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 शांति ओम। तो ये 4 ओमकार बोलने जितना सब लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ब्रीदिंग इसमें आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से जिस तरह से कर सकते कीजिए। जिसकी अच्छी कैपेसिटी है दे कैन इनहेल फर्स्ट 2 पार्ट्स में होल्ड करके रखें, एंड सेकंड 2 पार्ट्स में एक्सहेल करके छोड़ते जाएं वैसे। ओके, हाँ। I hope I answered your question. आपने जो पूछा वो आपको समझ आया ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया? हाँ, समझा। हाँ। और किसी का कुछ प्रश्न नहीं होगा, प्रतिक्रिया नहीं होंगी, तो हमारे अंजलि दीदी को बोलेंगे, हमारे भारती दीदी का आभार प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, ये भाग्य भी मुझे मिला। हमेशा के तरह भारती दीदी अय्यर, उन्होंने आज वायु नमस्कार, यस मैम, वायु नमस्कार जो हमारे लिए नया है। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जैसे 12 सूर्य नमस्कार अगर कर लिए तो फुल पैकेज हो जाता है पूरे आसनों का, वैसे ही चंद्र नमस्कार करते हैं, वैसे ही दीदी ने आज हमें वायु नमस्कार सिखाए, जिसमें 34 आसन आते हैं और उसमें फुल पैकेज पूरा आ जाता है। ये अगर हम 5 बार भी करते हैं दिन में तो हमें पूरी एनर्जी हो जाती है, और वैसे ही हमारे शरीर में जो उदान वायु है उसे बाहर निकालने के लिए जिनको वात विकार है उन्हें ये बहुत ही लाभप्रद है। तो दीदी आपने आज हमें जो सिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हाँ, और भारती दीदी जो बुक्स लिख रहे हैं, जो ठोकर दादा उनके सपोर्ट यानी क्या बोलेंगे उसे, इन्फ्लुएंस, प्रेरणा देते, प्रेरणा, हाँ, प्रेरणा से ठोकर दादा का स्वभाव है कि सभी को ऊपर उठाना और सभी को प्रेरणा देना, वो बहुत हमारे प्रेरणा स्रोत है। और दीदी आप जो बुक्स लिख रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और सब का लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत नया नया दीदी से सीखने को मिलता है। बहुत ही थैंक्स दीदी। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों के ग्रुप में बहुत प्यार मिलता है, दैट इज द थिंग, यू नो। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को कुछ नया दूं, क्योंकि इतना वो दिखता है उस स्नेह इस ग्रुप में मुझे। मैं और भी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस ग्रुप से मुझे वो एक अलग ही फीलिंग आती है, सच्ची बोल रही, ट्रूली।